आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और दिल्ली में दंगा कराते हैं, साजिशें चलते हैं। अब उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका दे दिया है दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज एक नोटिस जारी किया और जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को अब अधिकार दे दिए गए हैं 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस को शक होता है जो दिल्ली और भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो पल पल में दिल्ली में दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। और आप सभी को पता है कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और अगला महीना है अगस्त का, यानी कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त का दिन आने वाला है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ये फैसला लिया गया है और दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो फैसला, ये जो शक्तियां दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए दी गई हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 2 के तहत जो भी शक्तियां प्राप्त हैं उपराज्यपाल के लिए, उन शक्तियों का प्रयोग करके ये जितने भी आज जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, आज जो शक्तियां दी गई हैं दिल्ली के कमिश्नर को, ये उपराज्यपाल की तरफ से दी गई हैं। एक और बात कि आज जब चीजें उड़ाई जा रही हैं, चीजें जो खबरों में आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो इसीलिए लिया गया है, किसान हैं और जो राकेश टिकैत के संगठन के लोग हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। आपको यहाँ पर अगर हम राकेश टिकैत की बातों को बताएं तो राकेश टिकैत की तरफ से पहले ही देश में दंगा कराने वाला और देश में लोगों को भड़काने वाला बयान राकेश टिकैत अभी तक कई बार दे चुके हैं। राकेश टिकैत ही हैं जिन्होंने अभी कहा था कि 6 सितंबर को वो महापंचायत करेंगे जिसके बाद देश में युद्ध होगा। इस तरीके की बातें करने वाले राकेश टिकैत या फिर अन्य लोग जो चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश की राजधानी में दंगे हों, उन लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका है क्योंकि अब अगर दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से किसी भी व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जाता है जो कि देश के लिए या फिर दिल्ली में दंगा भड़काना चाहता है तो उसे पुलिस बिना कुछ पूछे जेल में डाल सकती है और कोई भी कार्रवाई करने के लिए ना कोई वकील लगाया जाएगा, ना कोई दूसरा व्यक्ति उसे बचा सकता है जब तक कि पुलिस सारी जांच पड़ताल पूरी ना कर ले, यानी कि एनएसए लगाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एनएसए की जो बड़ी पावर दे दी है आज उपराज्यपाल ने दिल्ली के कमिश्नर के लिए, किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे लोगों के लिए भी बड़ा झटका है क्योंकि आने वाले समय में 15 अगस्त है और जिस तरीके की चीजें हमने 26 जनवरी के दिन देखी और जिसको लेकर हमारा देश इतना ज्यादा आक्रोश में आया था, इतने ज्यादा लोग गुस्सा थे कि अपने आप को किसान कहने वाले लोग आखिरकार इस तरीके की चीजें कैसे कर सकते हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस को इस तरीके से मारपीट की गई दिल्ली पुलिस के साथ इन अपने आप को किसान कहने वाले लोगों की तरफ से, तो दूसरी तरफ अपमान किया गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। जहां पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह है वहां पर खालिस्तानियों का झंडा लहराया गया और उसके बाद तमाम ऐसी बातें थी और राकेश टिकैत खुद सफाई देने के लिए सामने आ गए और शाम को बैठकर रोने लगे कि हमने तो खुद ही भाजपा के लिए वोट दिया था, हमें तो बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और ये भी तक कह दिया गया कि जिन लोगों ने ये हरकतें की वो हमारे संगठन के लोग नहीं थे, अगर आपके संगठन के वो लोग नहीं थे तो वो कैसे आपके संगठनों के साथ मिलकर, आपके लोगों के साथ मिलकर हमारे देश को बदनाम करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। पहली बात कि ये उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो अफजल गुरु के लिए नारे लगाते हैं, बात किसान आंदोलन की हो या फिर हो सीए के टाइम की, कि जिस तरीके से चीजें हमने देखी फरवरी के महीने में दंगे हमने देखे जहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई की गई, दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए और सिर्फ ये कहा गया कि सीए का कानून इस कदर है। तमाम 50 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन दंगों के दौरान उन लोगों ने अपनी जान को खो दिया। और अगर बात करें राकेश टिकैत के इस आंदोलन की, तो इस आंदोलन को लेकर भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारा देश देख चुका है, ये दिल्ली देख चुकी है। ये दिल्ली के जो चारों के चारों बॉर्डर इन किसानों जो अपने आप को किसान कहने वाले लोगों के द्वारा जो बंद कर रखे हैं, अभी हाल ही की बात है जो किसान आंदोलन और राकेश टिकैत की तरफ से ये कहा गया कि हम तो संसद चला रहे हैं, हम तो किसानों की संसद चला रहे हैं और हम किसानों की चर्चा करेंगे और आगे जो 3 कृषि कानून है इसको लेकर बात करेंगे। पर क्या मंजर हुआ, ये जंतर मंतर
पे और किस तरीके से मीडिया कर्मियों से और किस तरीके से बदसलूकी की गई, इस बात से भी देश अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका है जो ये सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो कुछ भी बोल देंगे, देश में दंगे भड़का देंगे और पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन उनकी तरफ नहीं लिया जाएगा। तो शायद इस तरीके से, चाहे फिर वो स्वरा भास्कर हो या फिर तमाम ऐसे लोग जो किसान आंदोलन में आकर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, और राकेश की टिकैत की तरफ से भी कई बार कहा जा चुका है। पहले तो इन्होंने कहा कि देश में युद्ध होने वाला है और उससे पहले इन्होंने कहा कि सब अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखिए, आखिरकार हम संसद को कूच करेंगे। संसद को कूच करने की बात थी या फिर ये संसद तक अंदर तक जाने की बात थी, ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। अगर 15 अगस्त की बात करें तो कहीं राकेश टिकैत फिर से एक बार ऐलान ना कर दें कि ट्रैक्टर लेके निकलेंगे और उसके बाद जिस तरीके की चीजें होंगी उसमें तमाम लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ जाए। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये जो पावर है दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से दिल्ली कमिश्नर के लिए दी गई है, अगर हम देश की सुरक्षा की बात करें या फिर दिल्ली की सुरक्षा की बात करें तो अब तैनाती सुरक्षा इतनी ज्यादा कर दी गई है दिल्ली में, और 15 अगस्त आने तक भी चीजों को, सुरक्षाओं को बढ़ाया जा रहा है और 45,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को पूरी दिल्ली में लगाया जा रहा है। एक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं और उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो ये सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी के दिन तो वो कामयाब हो गए थे भारत देश को बदनाम करने के लिए, कि देखिए एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहा है ये देश और दूसरी तरफ किस तरीके का मंजर इस देश में देखने के लिए मिल रहा है। और एक और बड़ी बात, एक तरफ तो उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो देश में इस तरीके की साजिशें रचते हैं, दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका है जो टूल किट बनाया करते हैं देश को बदनाम करने के लिए, जो बड़े बड़े प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि इस राजधानी में ये करना है और इतने लोग यहाँ पर जाएंगे, और इस तरीके से चीजों को षड्यंत्र के तरीके से जो चीजें चलाई जाती हैं, ये चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि 15 अगस्त की अगर हम बात करें और 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है, तो साफ कह जा चुका है, साफ कह रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इन दिनों, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि 15 अगस्त के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी दंगा दहला सकता है या फिर कोई भी अनाप शनाप बातें करके देश में इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि दंगे हों, तो नहीं, क्योंकि दिल्ली कमिश्नर को जो पावर दी गई है वो 18 अक्टूबर तक दे गई हैं। 18 अक्टूबर तक हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली राजधानी में ही इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं, चाहे फिर वो सीए का प्रोटेस्ट हो और फरवरी के टाइम पर हुए दंगे हों जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने जान खो दी, और या फिर ये किसान आंदोलन हो जो 7-8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों को घेर के बैठा है। कभी भी ऐसे लोगों की तरफ से अगर किसी चीज को टारगेट किया जाता है तो वो दिल्ली होती है, और राकेश टिकैत कई बार दिल्ली को लेकर बयान दे चुके हैं। कभी बोलते हैं दंगे होंगे, कभी बोलते हैं संसद को कूच करेंगे, और कभी बोलते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन लोगों की तरफ से कही जा रही हैं। और बाहर की बात करें, जो बाहर से लोग बैठे हुए हैं और जो इन सारी चीजों को देश में दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं, इन लोगों के ऊपर भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही कल छानबीन करने के लिए दिल्ली पुलिस गई थी दैनिक भास्कर के ऑफिस, और यहाँ पर भी दैनिक भास्कर की जब ऑफिस में छानबीन करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि ये जांच पड़ताल जो थी वो रूटीन चेक था, और रूटीन चेक इसीलिए था क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये रूटीन चेक के लिए दिल्ली पुलिस वहां पर जांच पड़ताल के लिए गई थी। अब ये देखिए, जब दिल्ली पुलिस छोटी छोटी चीजों को लेकर सतर्क है कि दिल्ली में कोई दंगा ना हो जाए, कहीं पर कोई अनहोनी ना हो जाए, और इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि दिल्ली की जो आबादी है, दिल्ली के जो लोग हैं, उन सारी चीजों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब देखते हैं कि एक तरफ ये सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है, पर जो दूसरे जो लोग हैं, यानी कि जो विरोधी दल हैं, उनकी तरफ से तो सिर्फ यही कहा जाएगा कि किसानों को रोकने का प्रयास है, किसानों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, या फिर सरकार डर गई है। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार हो या फिर जनता, वो अच्छी तरीके से जानती है कि अगर किसानों से केंद्र सरकार को नफरत होती तो शायद ये 8-7 महीने, जितने भी दिनों से ये जो अपने आप को किसान बोलने वाले लोग हैं, ये बॉर्डरों पर ना बैठे होते। केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी एक बात नहीं की गई किसान आंदोलन को लेकर, या फिर जितने भी लोग बॉर्डर पर बैठे हैं
एक बात नहीं की गई। और अब मीनाक्षी लेखी की तरफ से भी जो बयान दिया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था मवाली, और वो भी इसीलिए कहा गया था क्योंकि जिस तरीके की चीजें हमने देखने के लिए मिली जंतर मंतर पे कि महिलाओं के साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई, उसके बावजूद भी राकेश टिकैत की तरफ से कोई भी सफाई नहीं आई इस चीज को लेकर कि आखिरकार ये व्यक्ति कहां से आते हैं जो देश में अराजकता फैलाते हैं और दिल्ली में दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं। तो एक बड़ा झटका है उन लोगों के मंसूबों को लेकर जो दिल्ली को दहलाने के लिए या फिर अनाप शनाप अनर्गल बातें करने के लिए अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते हैं, या फिर देश की सुरक्षा से उन लोगों के लिए कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ा झटका है उनके लिए और ये झटके अभी शायद लगते ही रहेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ 15 अगस्त है, उसके बाद फिर से एलजी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है दिल्ली और भारत देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। जय हिंद।